दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हमारा 39 क्लास है और 39 क्लास हमारा डेली हैबिट का है। डेली हैबिट का मतलब रोज का आदत। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 38 में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये भी बताया था कि वो डेली के जैसा काम किया जाता है। तो जो काम डेली के जैसा किया जाएगा उसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बढ़ाने के बाद उसका एक डेली हैबिट बनता है टॉपिक के रूप में, जिसे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और आप उसको देख देख के बोलिएगा। आप प्रैक्टिस कर करके आप डेली हैबिट सीख जाइएगा। ऐसे भी आपसे कोई पूछेगा तुम डेली क्या करते हो जी, क्या है तेरा डेली हैबिट, तो आपको उसको तो बताना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार से आज हम आपको डेली हैबिट का क्लास बताते हैं। तो डेली हैबिट जो है वो रोज का आदत है। तो डेली हैबिट में हम लोगों को वो शब्द यूज करना है जो हम लोग डेली करते हैं। जैसे डेली नहाना एक वर्ड हो गया, काम करना वर्ड हो गया, पढ़ना वर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद खाना खाना वर्ड हो गया, खाना आप डेली खाते होंगे, नाश्ता भी करते होंगे, स्कूल भी जाते होंगे, कॉलेज भी जाते होंगे, ट्यूशन भी जाते होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे, ठीक है। मम्मी पापा का बात मानते होंगे, मम्मी पापा का भी काम कुछ करते होंगे, घर में रहते होंगे, ये सब डेली का काम है। सुबह उठते होंगे, फ्रेश होते होंगे, उसके बाद नाश्ता वगैरह करके अपना ऑफिस वगैरह जाते होंगे, शाम को भी फिर उसी प्रकार से आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, मेहनत करते होंगे और जो रात का खाना खाते होंगे, लंच या डिनर, लंच दिन का और डिनर रात का, और उसके बाद आप लोग सो जाते होंगे। तो यही होता है डेली हैबिट। तो वही डेली हैबिट हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं, यानी कि 39 क्लास में। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, डेली हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू गो एनीवेयर फॉर showing your introduction or showing your interview, then somebody must ask, tell about your daily habit. Then that time you have to use daily habit. So if I don't tell you, अगर मैं आपको डेली हैबिट नहीं भी बताऊं तो भी आप बना दीजिएगा। डेली क्या क्या करते हैं तो आपको पता ही है, भर भर से उसको सेट करके बोल दीजिएगा। लेकिन मैं जो आपको डेली हैबिट बताने जा रहा हूं उसमें कुछ कुछ ऐसा सेंटेंस कनेक्टर वर्ड मिलेगा जिससे सेट करके आप उसी सेंटेंस को खूबसूरती से बोल सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा डेली हैबिट क्या क्या करते हैं जी डेली बताइए, तो आप बोलिएगा सर आई प्ले क्रिकेट, आई गो मार्केट, आई एवरीडे रीड, आई ईट डिनर लंच। तो इसमें कोई टाइमिंग नहीं है। आप बोलिएगा सर हम तो डेली खाना खाते ही नहीं, इसी तो बोल रहे हैं एवरीडे ईट फूड। तो ये डेली हैबिट भी हुआ। डेली हैबिट का मतलब वो सिस्टमैटिकली सुबह से शाम तक का बोलना, उसको हम लोग डेली हैबिट के रूप में रखते हैं। अब ये था अभी जो बताएं, और उसके बाद अभी जो बता रहे हैं आपको, एक बताएंगे हम डेली हैबिट सिस्टमैटिकली तरीके से कि सर सबसे पहले मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद फ्रेश होता हूँ, चेहरा धोता हूँ, उसके बाद 2 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, उसके बाद घर आता हूँ, घर में नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद ड्रेस पहनता हूँ, उसके बाद मैं कहीं ऑफिस में चला जाता हूँ, ऑफिस में जाने के बाद या स्कूल चला जाता हूँ, वहाँ पे जाने के बाद पढ़ाई करता हूँ, स्टडी करता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ हर दिन और कई तरह का बातचीत होता है वहाँ पे। उसके बाद क्लास खत्म हो जाने के बाद मैं रिटर्न अपने घर आ जाता हूँ। घर आने के बाद डेली के तरह ही मेरी मम्मी हर दिन की तरह हमें खाना ऑफर करती है कि लंच कर लो। फिर लंच में करता हूँ, लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ 1-2 घंटे, टीवी भी देख लेता हूँ। उसके बाद फिर शाम होती है तो अपना घर का थोड़ा मोड़ा काम करता हूँ और जो भी होमवर्क मिला हुआ होता है, ऑफिस का वर्क हो या स्कूल का वर्क हो या कॉलेज का वर्क हो, उसको पूरा करते हैं। उस काम को पूरा करने के बाद फिर हम लोग शाम रात में टीवी वगैरह देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं और उसके बाद फिर हर दिन के जैसा ही मम्मी डिनर ऑफर करती है, फिर हम लोग सब साथ में बैठ के डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद फिर सो जाते हैं। तो ये हुआ एक डेली हैबिट सिस्टमैटिकली तरीके से। कोई भी आपके बारे में जान जाएगा कि 1 बजे लड़का खाना खाता होगा, 9 बजे लड़का नाश्ता करता होगा, रात में सभी के साथ खाना खाता होगा। तो ये होते सिस्टमैटिकली तरीके से डेली हैबिट बोलना। आप उसी को हमको बोलते इधर उधर से क्या एवरीडे प्ले, आई एवरीडे गेट अप, ये तो सब कोई जानता है। तो इसीलिए कुछ नए तरीके से, नए लॉजिक के तरीके से आपको डेली हैबिट बोलना है। तो चलिए डेली हैबिट पे देखते हैं कैसा कैसा वर्ड होता है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे सबसे पहले को आप फर्स्ट ऑफ ऑल बोल सकते हैं। अब सुबह उठते होंगे आप, तो सुबह उठना को गेटअप या वेकअप बोलते हैं, उठना। जल्दी को अर्ली बोलते हैं, सुबह को मॉर्निंग बोलते हैं। टेक फ्रेश या टेक बाथ को नहाना बोलते हैं। टेक ब्रेकफास्ट को नाश्ता करना बोलते हैं। वियर को पहनना बोलते हैं। अब क्या पहनते होंगे आप, तो ड्रेस पहनते होंगे या क्लोथ पहनते होंगे। अगर स्कूल कॉलेज जाते होंगे तो ड्रेस, और कोई काम वगैरह पे जाते होंगे तो क्लोथ। उसके बाद गो टू मतलब जाना, जैसे कहाँ जाना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर स्कूल कॉलेज जाते होंगे तो वहाँ पे पढ़ते भी होंगे, तो रीड का मतलब पढ़ना। अब उसके बाद क्या क्या वर्ड होता है, तो उसके बाद का वर्ड जैसे स्कूल में आप पढ़ते होंगे, फिर बातचीत करते होंगे, यानी कि टॉक, बात करना।
उसके बाद डू क्लास वर्क, क्लास का काम करना। क्लास का काम करने के बाद आपका लंच हो जाता होगा, तो टेक लंच। लंच होना, लंच होने के बाद आप लंच वगैरह करते होंगे, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाता होगा, ऑफ क्लास। क्लास खत्म होना, क्लास खत्म हो जाता है, उसके रिटर्न घर, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक या कम बैक। यानी कि वापस आना। घर वापस आना, घर वापस आने के बाद टेक लंच, यानी कि दिन का खाना खाना। दिन का खाना खाने के बाद टेक रेस्ट या फिर टेक रिलैक्स, आराम करना। अब आराम करने के बाद कुछ शाम हो जाती होगी, तो इवनिंग में आप इन इवनिंग यानी कि शाम में क्या करते होंगे? जैसे शाम में आप डू होमवर्क, घर का काम करना, कंप्लीट क्लास या स्कूल वर्क, क्लास वर्क, क्लास का काम पूरा करना। उसके बाद फ़ोन वगैरह चलाना, मोबाइल देखना, रन फ़ोन, फ़ोन चलाना, वॉच टीवी, टीवी देखना। यही सब आप करते हो। फिर नाइट में, इन नाइट, रात में टेक डिनर एंड स्लीप ऑन बेड, उसके बाद बिस्तर पर सोना। तो इस तरह से हमारा डेली हैबिट का काम पूरा होता है। तो डेली हैबिट का जब आप काम पूरा करते हैं तो इसमें बहुत तरह का वर्ड है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूनी 22, मतलब 35 से 40 वर्ड है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने डेली हैबिट में। और भी बहुत कुछ, बहुत ऐसा वर्ड है जो छूट गया होगा, उसको आप अपना हर फॉर्म से निकाल सकते हैं। तो अब ये डेली हैबिट को बोलिएगा कैसे, इसमें जितना भी मेरे से हो सका जो डेली आप करते हो उससे रिलेटेड वर्ड हम लिख दिए हैं। अब इसको, ये सब वर्ब वन में है, इसमें बस सिर्फ आपको अपना आई सेट करना है। जैसे यहाँ से आप बोलिएगा कि आई फर्स्टली आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टेक फ्रेश, आई टेक बाथ, आई सेट करिए और अपना डेली हैबिट बोलिए। तो आप अपना डेली हैबिट कैसे बोलिएगा उसके बारे में एक बार हम आपको समझा देते हैं। जैसे आपको कोई भी पूछेगा टेल अबाउट योर डेली हैबिट, तो आप स्टेज पे जाइए और बोलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज विकास, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टेक फ्रेश, आई टेक बाथ, देन आफ्टर आई टेक breakfast, and I wear my dress because I am a student of college and I go college. There I read, there I study, there I talk with my new friends. I enjoy a lot in college, and after ending the college I return back my home, and in home I wash my clothes, I wash my face, and I take lunch, and I relax sometimes for 1 2 hours. In evening time I go market, I enjoy a lot. I eat samosa, I eat noodles, and I come back my home. I meet friend in home side, and in home I just do my homework, and I also complete my school college work. And evening time
Means I watch TV, I watch mobile, I play game sometime, and I enjoy a lot. In night time, I just take dinner with my family and I sleep on the bed. This way, I complete my daily habit. तो ये आपका डेली हैबिट हुआ। इसमें सिर्फ वर्ड वगैरह चेंज हो सकता है। जैसे आप ऑफिस में काम करते हो तो आप बोलिएगा कॉलेज स्कूल की जगह पे ऑफिस में वाला काम बता दीजिएगा। आई डू वर्क इन ऑफिस, आई एवरी डे गो माई ऑफिस, देयर आई वर्क, देयर आई मीट माई क्लाइंट, इस टाइप से। अगर आप जनरल होंगे, जैसे कोई काम धंधा नहीं करने वाले होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तो अपना स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताइएगा। तो जो वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे उसको आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, हम उसको बता देंगे। और बाकी आप हर फॉर्म से जो हम आपको बताए थे, वर्ब स्टार्ट होने से पहले वर्ब फॉर्म बताए होंगे 1 2 3 4 5 तक, उसमें से आप ढूंढ के सेट कर सकते हैं। बस अपना आई लगाना है। और जब भी आप वर्ड को बार बार बोलिएगा, जैसे यहाँ पे आप बोले कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आफ्टर, तो एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं देन आफ्टर या आफ्टर दैट। इसका मतलब होता तब या बाद। ये तब या बाद को देन आफ्टर बोल सकते हैं। अन्य तो एंड केवल लगाइए, यहाँ पे एंड लगा दीजिए। एंड मतलब और। जब भी सेंटेंस को चेंज करना तो एंड लगा के बोल सकते हैं, या देन आफ्टर बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपका डेली हैबिट का वर्क पूरा होगा। और आप डेली हैबिट में 2-3 दिन प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा आपसे कभी भी कोई भी पूछेगा टेल अबाउट योर डेली हैबिट, तो आप इजीली डेली हैबिट बोलने लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए और इसमें प्रैक्टिस करिए। 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आपका डेली हैबिट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।